नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवृत्ता हमारी इकाई 4 समाप्त हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे इकाई 5 लिखना सीखना। और लिखना सीखना भाई सभी जो कौशल है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो सुनना, बोलना, उसके बाद आता है हमारा पढ़ना और उसके बाद आता है लिखना। तो लिखने से संबंधित किस प्रकार की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जानी चाहिए और लिखने का विकास है वो बालकों में किस किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हम लोग चर्चा करते हैं प्रो कृष्ण कुमार के शब्दों में। प्रोफेसर कृष्ण कुमार के अनुसार किसी भी भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए कागज पर जटिल आकृतियां बनानी होती है। अक्षरों की छोटी छोटी आकृतियों के बारीक भेद देख पाना और याद रखना जरूरी होता है। लिखने के लिए यह भी जरूरी है कि अमूर्त प्रतीकों के जरिए उसे अपने विचारों और अमूर्त प्रतीकों विचारों और भाव अमूर्त प्रतीकों के जरिए उसे विचारों और भाव व्यक्त करने आते हों। देखिए इसके अंतर्गत जो कृष्ण कुमार है वो ये बता रहे हैं कि जो किसी भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए कागज पर जटिल आकृतियां बनानी होती है। क्योंकि जैसे ये अ है, अ अक्षर है और लिपि चिन्ह भी है, इसकी ध्वनि भी है अ, लेकिन इसे याद रख पाना और इसका उपयोग हमें कहाँ करना है वो एक कठिन बात होती है। क्योंकि अमूर्त अ की कोई मूर्त रूप नहीं है, लेकिन इसे हमने लिपि चिन्ह के अंतर्गत अ ये रूप दिया है और इसकी ध्वनि अ है, तो उसे याद रखना में थोड़ी परेशानी होती है और उसे अपने विचारों के अंतर्गत किस प्रकार प्रयोग में लाना है, कहाँ पर अ का प्रयोग करना है, ये थोड़ी समस्याएं आती है। वर्णमाला में वर्णमाला के अक्षर अमूर्त प्रतीक होते हैं। वे अमूर्त इसलिए हैं कि उनकी कोई आकृति और उनसे जुड़ी ध्वनियों के बीच
एक रूपता नहीं है। अब जो ये जटिल आकृतियां हैं ये अमूर्त इसलिए कही गई है क्योंकि इनकी जो ध्वनि है और इनका जो संबंध है उसके अंदर एक रूपता की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चे को हम लोग अ बोलना सिखाते हैं कि प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, वो उसका प्रयोग तो कर रहा है लेकिन उसे लिपिबद्ध इस प्रकार कहता है उसे ज्ञान नहीं होता है, तो वो अ से अनार के रूप में हम लोग उसे सिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ध्वनि है और जो आकृति उनके अंतर्गत एक रूपता की बात नहीं है, इस प्रकार कहा गया है। एक उदाहरण इसी परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है। उदाहरण अ अक्षर की आकृति का अ की ध्वनि से कोई तार्किक संबंध नहीं है। हम लोग बच्चों को सिखा रहे अ से अनार, तो इसका कोई तर्कपूर्ण संगत नहीं है। हम लोगों ने केवल वो शब्द अ से शुरू हुआ इसीलिए हमने उसको अ से संबंधित करके बताया, लेकिन कोई तर्कपूर्ण इसका संबंध नहीं होता है। बस हम उसे अ के रूप में स्वीकार करते चलते हैं। जो बच्चा हिंदी लिखना सीखना चाहते हैं उसे अ को अ के रूप में स्वीकार करना सीखना होगा। अ को अ के रूप में स्वीकार करना सीखना होगा। उसका उपयोग उचित जगह पर करना सीखना होगा। उसे इस तरह कई प्रतीकों का आदि बनना होगा। कई प्रतीकों का आदि बनना पड़ेगा। अमूर्त प्रतीकों के जरिए बात कहना ही लिखना का कौशल है। कृष्ण कुमार है वो ये बताते हैं कि जो अमूर्त प्रतीक है उनको समझना, उनको उसी रूप में स्वीकार करना और उनका उपयोग अपनी विचारों भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यथास्थान करना ही भाषा लिखना है। इसको कोई अन्य प्रतीक देकर और फिर उसको पढ़ना, क्योंकि हम लोग छोटी कक्षाओं में तो बच्चों को माध्यम से सिखाते हैं, चित्रों के माध्यम से सिखाते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में जाकर उन्हें उसे उसी रूप में स्वीकार करना होता है। उसका जो रूप है वो स्वीकार करते हुए भाषा का विकास उसे करना होता है। अब है लेखन कौशल। ये थी परिभाषा जिसके माध्यम से हमने समझा कि अगर कौशल का विकास करना है तो उस अमूर्त प्रतीकों को हमें एज इट इज स्वीकार करना होगा। लेखन कौशल की हम लोग बात करेंगे तो लिखना सामान्य अक्षर
लिखना सामान्य अक्षर विन्यास से लेकर रचनात्मक लेखन के उच्च स्तर तक व्याप्त है। मतलब लिखना की अगर हम बात करें तो अक्षरों से प्रारंभ होकर वो रचना संबंधी जो सृजनात्मकता है, जो एक इंसान की मौलिक कृति होती है, वहां तक लिखना होता है। मतलब अक्षर भी हम लिख रहे हैं, वहां से लेखन का कौशल प्रारंभ होता है और उससे आगे उच्च स्तर तक वो जाता है मौलिक रचनाओं पर। अक्षर विन्यास से तात्पर्य अभिप्राय भाषा की विभिन्न ध्वनियों के प्रतीक उन वर्णों से है जिनके योग से सार्थक शब्दों और वाक्यों का लेखन होता है। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर विन्यास कहते हैं। वही रचनात्मक लेखन से मतलब है अभिप्राय है, रचनात्मक लेखन से अभिप्राय है मौलिक लेखन से है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता और महाकाव्य भी इसके अंतर्गत आते हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत। क्योंकि रचनाएं हैं वो मौलिक होती है और किसी को आधार बनाकर वो रची जाती है, इसीलिए इन दोनों को अलग अलग प्रकार से बताया गया। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है? लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है? जो परिभाषा और जो मैंने अर्थ आपको बताया है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है इस उत्तर के रूप में। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस में हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।